नमस्कार, मैं संजय प्रभाकर। आज की बात थोड़ी असहज हो सकती है और कई लोगों को चुभेगी भी, लेकिन कभी कभी सबसे जरूरी सवाल वही होते हैं जो सुनने में सबसे मुश्किल होते हैं और कड़वे हो सकते हैं। आज चर्चा सिर्फ तेल की नहीं है दोस्तों, आज चर्चा सिर्फ ऑयल की नहीं है। आज चर्चा भारत की विदेश नीति की है और उससे भी ज्यादा चर्चा उस तस्वीर की है जो दुनिया के सामने भारत की इस समय बन रही है। जरा पिछले कुछ दिनों की घटनाओं को याद कीजिए। कुछ दिन पहले ही अमेरिका कह रहा था भारत से कि रूस से तेल खरीदना बंद कर दो, वरना टैरिफ और लगा देंगे, टैरिफ और लाद देंगे, जिसका ऑयल इंपोर्ट पर जबरदस्त असर देखा गया और भारत की इकोनॉमी पर भी जबरदस्त प्रभाव पड़ा। और देखिए, आज जब इजराइल के साथ मिलकर अमेरिका ईरान के खिलाफ युद्ध लड़ रहा है और इस समय पूरे देश की इकोनॉमी पर असर पड़ा हुआ है, ऐसे समय में वही अमेरिका कह रहा है कि ठीक है, भारत को थोड़ी सी छूट दी जा रही है, वो रूस से तेल खरीद सकता है ताकि जो तेल पहले से जहाजों में लदा हुआ है वह तेल खरीदा जा सके। अब इस पूरे दृश्य को जरा दूर से देखिए, पहले डांट फिर छूट। और भारत भारत ऐसा दिख रहा है जैसे क्लास में खड़ा कोई छात्र जिसे पहले डांट पड़ी हो और फिर टीचर कह दे चलो ठीक है, इस बार माफ कर दिया, अगली बार ध्यान रखना। देखिए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ऐसे दृश्य, ऐसे इमेज बहुत छोटे नहीं होते। कई बार असली मैसेज शब्दों से नहीं, दृश्यों से जाती है पूरी दुनिया के सामने। और थोड़ा पीछे चलते हैं। पिछले महीने फरवरी 2026 में अमेरिका की तरफ से कुछ दस्तावेज और रिपोर्ट सामने आई जिनमें कहा गया कि भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड समझौते की बात चल रही है उसके विषय में भारत के रूसी तेल आयात को, रूसी ऑयल इंपोर्ट को लिमिटेड, सीमित करने की बात चर्चा में है। और देखिए, यह किसी विपक्षी नेता का बयान नहीं था, यह अमेरिकी पक्ष के दस्तावेजों और रिपोर्ट में लिखा गया था। और देखिए, इसके बाद भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री सामने आया और उन्होंने कहा कि भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई स्रोतों से तेल खरीदता रहेगा और फैसले भारत के राष्ट्रीय हित में होंगे। यानी भारत की तरफ से साफ कहा गया कि निर्णय हमारा होगा, लेकिन सवाल यह है कि दुनिया क्या देख रही है। दुनिया ये देख रही है कि घोषणा अमेरिका के तरफ से हो रही है और सफाई भारत दे रहा है। और फिर तीसरा दृश्य का सामने आया। देखिए, अमेरिका ने कहा कि 30 दिन का एक टेम्पररी संक्रमण काल या छूट दी जा रही है, सिर्फ 30 दिन की, ताकि पहले से रास्ते में जो रूसी तेल लदा हुआ है उसे भारतीय रिफाइनरी खरीद सके। अब यहां एक शब्द है जो सबसे ज्यादा चुभता नजर आ रहा है, वो है छूट। छूट, जरा सोचिए, छूट किसे दी जाती है? बराबरी के साझेदार को या ऐसे देश को जिसे नियम समझाकर थोड़ी राहत दी जा रही हो? अब सरकार के समर्थक कहेंगे, सरकार के पुजारी कहेंगे, भक्त कहेंगे कि यह व्यवहारिक कूटनीति है, यह प्रैक्टिकल डिप्लोमेसी है। दुनिया आदर्शों से नहीं चलती। भारत को तेल चाहिए, मिडिल ईस्ट में अस्थिरता है, होर्मुज के आसपास तनाव है, वैश्विक ऊर्जा बाजार में उतार चढ़ाव है, ये सब वो बोलेंगे, दलील देंगे। यह सब बिल्कुल सही है। देखिए, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर है और हमारी अर्थव्यवस्था तेल की कीमतों पर बहुत ज्यादा निर्भर भी करती है। लेकिन असली सवाल तेल खरीदने का नहीं है दोस्तों। असली सवाल यह है कि दुनिया हमें किस तौर पर देख रही है, किस रूप में देख रही है। क्या एक ऐसा देश जो खुद को विश्वगुरु कहता है, जो वैश्विक मंचों पर नई व्यवस्था की बात करता है, क्या वह देश ऐसा दिख सकता है कि उसकी ऊर्जा नीति पर छूट भी कोई और देश दे? याद कीजिए, कभी यही भारत, यही हमारा भारत गुटनिरपेक्ष आंदोलन का नेता हुआ करता था। तब कहा जाता था भारत किसी भी महाशक्ति का जूनियर पार्टनर नहीं बनेगा। लेकिन आज जो तस्वीर बन रही है वो कुछ अलग दिखाई देती है। और यह सवाल अचानक पैदा नहीं हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में कई बार ऐसा हुआ भी है कि किसी घटना या निर्णय की पहली खबर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया या वॉशिंगटन जैसे शक्ति केंद्रों से आती है, पावर सेंटर से आती है, और उसके बाद भारत अपनी आधिकारिक स्थिति स्पष्ट करता है। बताइए, कूटनीति में यह क्रम बहुत मायने रखता है दोस्तों, क्योंकि विदेश नीति सिर्फ फैसलों से नहीं बनती, उसकी छवि से भी बनती है, और छवि वही बनती है जो दुनिया देखती है। और देखिए, मीडिया का कवरेज,
कुछ अखबारों में लिखा गया है कि भारत की संप्रभुता पर सवाल उठता है, और कुछ ने कहा कि ये ऊर्जा सुरक्षा की मजबूरी है, और कुछ एनालिस्ट कह रहे हैं कि ये महाशक्तियों के बीच संतुलन की कोशिश है। देखिए, तीनों बातों में कुछ सच्चाई तो हो सकती है, लेकिन जनता के मन में जो सवाल उठ रहा है इससे भी सीधा है, बिल्कुल सरल है। अगर भारत इतना शक्तिशाली हो चुका है तो हमारी नीति की घोषणा कोई दूसरा देश क्यों कर रहा है? यह सवाल सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि से जुड़ता है, क्योंकि उनकी राजनीति की सबसे बड़ी पहचान क्या रही है दोस्तों? एक मजबूत नेता की छवि। ऐसा नेता जो दुनिया के सामने भारत को आत्मविश्वास के साथ खड़ा करता है। लेकिन जब इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं तो वही छवि सवालों के घेरे में भी आ जाती है। देखिए दोस्तों, यह कहना गलत होगा कि भारत अमेरिका का उपनिवेश बन गया है। बात इतनी दूर अभी गई नहीं है, लेकिन यह जरूर कहा जा सकता है कि भारत की रणनीतिक स्वायत्तता की बात अगर करें और जो उसकी छवि बनाई गई थी उसे झटका जरूर लगा है। देखिए, विदेश नीति में कई बार वास्तविक नुकसान से भी बड़ा नुकसान छवि का होता है। अब ऐसे में एक सवाल यह खड़ा होता है, क्या हमें अमेरिका के साथ संबंध तोड़ लेने चाहिए? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल रखने चाहिए। क्या भारत को रूस से संबंध खत्म कर देना चाहिए? यह भी इतना सरल नहीं है। देखिए, भारत को दोनों के साथ संतुलन बनाकर चलना होगा, लेकिन संतुलन तभी संतुलन होता है जब वो दिखाई भी दे। अगर दुनिया को ये लगे कि फैसले कहीं और हो रहे हैं और घोषणा कहीं और, तो समस्या पैदा होती है। देशभक्ति देशभक्ति का मतलब ये नहीं है कि हम हर सरकारी फैसले पर ताली बजाएं और तारीफ करें। देशभक्ति का मतलब ये है दोस्तों कि हम सवाल पूछें, सवाल खड़े करें। और आज सवाल यही है, क्या भारत की विदेश नीति सचमुच स्वतंत्र है, या हम धीरे धीरे किसी और की रणनीति का हिस्सा बनते जा रहे हैं? अगर यह सिर्फ कूटनीति है तो सरकार को साफ साफ बताना चाहिए, और अगर यह दबाव है तो देश को यह जानने का अधिकार है, जनता को जानने का अधिकार है। क्योंकि अंत में विदेश नीति सिर्फ सरकार की नहीं होती, ये पूरे देश की प्रतिष्ठा की बात होती है, और प्रतिष्ठा छूट से नहीं मिलती, प्रतिष्ठा बराबरी से मिलती है दोस्तों। इस एनालिसिस पर आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।